डिस्कवर अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका को खोज निकाला था। हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम अभिषेक केसरी। सो माय डियर फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंफ्यूजिंग वर्ड्स। वो ऐसे वर्ड्स जो हमको कंफ्यूज करते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन बोलने में सेम लगता है पर उसके दोनों का मीनिंग डिफर करता है, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसे वर्ड्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। पर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल के सब्सक्रिप्शन बटन के पास में बेल बटन है, उसको क्लिक करना ना भूलें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो के जस्ट नीचे इस तरह का थंब का सिंबल है, उसको क्लिक करना ना भूलें। सो माय डियर फ्रेंड, वीडियो के एंडिंग में आप कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिली है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वर्ड्स। बेसिकली वो कुछ वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे। दोनों अलग अलग जो सेम मीनिंग हो गया, या फिर दो वर्ड्स है जिसके स्पेलिंग लगभग सेम दिख रही है, प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, बाकी उसका मीनिंग डिफरेंट है, या तो फिर दो वर्ड्स के मीनिंग सेम है बाकी उसके वर्ड्स डिफरेंट है। वो सारी चीजों के बारे में बात करने वाले। कॉप्स, CORPS, मतलब सेना के दस्ते। मैनी कॉप्स वर सेंट टू द देयर, मतलब वो बहुत सारे जो कॉप्स, पूरे सेना का झुंड था वो वहां पे भेजा गया था। कॉप्स, CORPSE, कॉप्स मतलब मृतक शरीर, मृतक देह मतलब मरा हुआ शरीर। तो क्या है, हर कॉप्स वाज सो डैमेज दैट नो वन कुड रिकॉग्नाइज हर, मतलब उसका जो शरीर था वो इतना डैमेज था कि कोई उसको पता नहीं कर पा रहा था कि उसी का शरीर है। उसके बाद में आता है इन्वेंट, मतलब आविष्कार करना। स्टेफनसन इन्वेंटेड स्टीम इंजन। स्टीम इंजन को क्या है, स्टेफनसन ने इन्वेंट किया था, उसका खोज की थी, उसके बाद उसका आविष्कार किया था, सॉरी। और डिस्कवर, खोज निकालना, मतलब कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका को खोज निकाला था। ड्रॉन, डूब जाना। द बॉय ड्रॉन इन द कैनल, लड़का क्या है, नहर में डूब गया। उसके बाद में सिंक, मतलब डूबना। द शिप सिंक इन द सी, मतलब क्या है, समुद्र में जहाज डूब गया। सो डाई क्या है यहाँ पे, DYE, डाई मतलब रंग देना, बालों को रंग देना, किसी चीज को रंग देना। उसके बाद में आता है डाई, मर जाना, मतलब इट्स अ वेरी सीरियस वर्ड, जो क्या, जिससे हम बहुत से लोग डरते हैं। सो क्या, एवरीवन इज टू बी डाई, मतलब इस दुनिया में जो आए हैं उसको सबको जाना है। डिसीजेस या डिसीज, बीमारी। टीबी इज अ टेरिबल डिसीज, टीबी क्या है, बहुत खतरनाक, बहुत भयानक सा बीमारी है। सो डिसीजेस, यहाँ पर क्या है, डी, दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला डिसीज जो है उसका है DISEASE, और उसका मतलब होता है बीमारी, और दूसरा जो है उसका है DECEASE, जिसका होता है मृतक। हिज डिसीज्ड फादर वाज अ ग्रेट लीडर, उनके जो पिता जो थे, जो मरे हुए पिता हैं, वो क्या थे, बहुत अच्छे खासे और बहुत एक महान नेता थे। एल्डर मतलब ज्येष्ठ, ने देखा होगा सीरियल, सीरियल में क्या होता है, ज्येष्ठ भ्राताश्री आक्रमण, या ऐसा कुछ, सावधान भ्राताश्री, ज्येष्ठ भ्राताश्री। तो वो ऐसे महाभारत आपने देखा हो तो उसमें बोलते हैं। तो वैसे कि एल्डर मतलब ELDER, एल्डर मतलब यहाँ ज्येष्ठ, मतलब बड़ा। हिज ज्येष्ठ, या सॉरी, हिज एल्डर ब्रदर इज डेड, मतलब उसका बड़ा भाई की मृत्यु हो गई है। ओल्डर पुराना, ओल्डर द वाइन बेटर इट इज, मतलब शराब जितनी पुरानी होती जाती है वो उतनी ज्यादा अच्छी होती जाती है। एमिनेंट मतलब ज्येष्ठ। न्यूटन वॉज एन एमिनेंट साइंटिस्ट, न्यूटन क्या थे, बहुत ज्येष्ठ साइंटिस्ट है। जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो एमिनेंट उनके लिए यूज कर सकते हैं। श्रीनिवासन रामानुजन वॉज एन एमिनेंट मैथमेटिशियन, बहुत शानदार, बहुत श्रेष्ठ किस्म के क्या गणितज्ञ थे। और उसके बाद आते हैं एमिनेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला EMINENT, एमिनेंट मतलब श्रेष्ठ, और IMMINENT मतलब निकट। वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एमिनेंट, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध है वो क्या है, निकट है, और हमको पता है कि भारत ही जीतना है। सो जेलस मतलब ईर्ष्या करना। जैसे अगर आपके पास पैसा आ गया, आपके पास सक्सेस आ गया, नेम फेम आ गया, तो क्या होगा, आपके आसपास वाले जेलस होंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, जेलस मतलब आपको ईर्ष्या करना, मतलब जलन आती है अंदर से वो। तो आई एम नॉट जेलस ऑफ यू, मुझे आपसे कोई ईर्ष्या नहीं है, या फिर मुझे तुमसे ईर्ष्या नहीं है। सो एनवियस, एनवियस मतलब ईर्ष्या करना।
ही इज एनवियस ऑफ मी, उसे मुझसे ईर्ष्या है। ये कब बोल सकते हैं? जब आपके पास नेम हो, फेम हो, पैसे हो, ये सारी चीजें होने लग जाती है, तो आपके फ्रेंड्स, आपके आस पास अराउंडिंग सराउंडिंग सभी के सभी क्या होते हैं? फिर जेलस होने लग जाते हैं, एमिनेंट होने लग जाते हैं, सॉरी एनवियस हो जाते हैं। फेयर मतलब किराया, फेयर हो जाता है। और व्हाट इज द फेयर ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द दिल्ली टू द मुंबई, मतलब दिल्ली से मुंबई तक जाने के लिए कितना किराया लगेगा या लगता है। सो फेयर मतलब मेला। सो हिज ओनली सन वाज लॉस्ट इन अ फेयर, मतलब उनका इकलौता बच्चा था, वो भी क्या हुआ? मेले में खो गया। सो फर्दर मतलब दूर, शी लिव्स फर्दर फ्रॉम अस, वो थोड़ा क्या हमसे दूर रहती है। फर्दर गेर आगे, आई शेल नॉट गो फर्दर मोर, मैं अब और आगे नहीं जा सकता, मतलब थोड़ा सा और आगे ही नहीं जा सकता। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ ऊपर वाले में FARTHER और नीचे वाले में क्या है? ए की जगह पर यू आ गया तो FURTHER। फार्मर मतलब किसान, द फार्मर इज प्लगिंग द फील्ड, किसान हल चला रहा है। सो हल कैसा होता है? ऐसे करके जो बलराम जी पकड़ के रखते हैं, वैसा कुछ आपने देखा होगा तो वो क्या है? हल है। सो फॉर्मर मतलब पहला, द फॉर्मरली ही वाज अ टीचर, पहले अध्यापक था। फ्रीडम स्वतंत्रता, वी गॉट फ्रीडम ऑन द 15th अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 1947 में हमको क्या है? आजादी मिली थी। लिबर्टी छोड़ देना, यू आर एट लिबर्टी नाउ, अब आप अपनी मर्जी अनुसार जो चाहे वो कर सकते हैं, आपके पास पूरी खुली आजादी हो चुकी है। ऑनरेबल मतलब सम्मानित या सम्मानीय, ही इज एन ऑनरेबल मैन, एक बोल सकता सम्मानीय व्यक्ति है ये। ह्यूमन मानव, टू एरर इज ह्यूमन, मतलब मनुष्य गलती का पुतला है। ह्यूमन या दयालु, हिज ह्यूमन ट्रीटमेंट इम्प्रेस्ड मी मच, मतलब उसका जो दयालु सा नेचर है उसने क्या किया? मुझे इम्प्रेस कर दिया, प्रभावित कर दिया। कस्टम पुराने रीति रिवाज, मतलब पहले के जो रीति रिवाज होते हैं या रहते थे, वो सारे रीति रिवाज, इसको हम बोलते हैं कस्टम। सो पीपल डू नॉट वांट टू गिव अप ओल्ड कस्टम, लोग पुराने रीति रिवाज छोड़ना नहीं चाहते। क्यों छोड़े भाई? नहीं छोड़ना चाहिए, सोच समझ के बनाए हुए। हैबिट आदत, ही इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, उसको क्या? पीने का शौक है उसको, मतलब क्या है? हैबिट हो चुका है पीने का। अरे वो नहीं, शराब नहीं, पानी। सो अब एक तरफ आ गया एक्सेप्ट और दूसरी तरफ आ गया एक्सेप्ट, मतलब हम किसको स्वीकार करें और उसको छोड़ दें। अरे लड़की की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या वर्ड की बात कर रहा हूं। सो एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है? स्वीकार करना। आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर कंडीशन, मतलब मैं तुम्हारी सभी शर्तें नहीं मान सकता, ठीक। और एक्सेप्ट मतलब अतिरिक्त, एवरीवन वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट मालिनी, मालिनी को छोड़ के सभी वहां पे थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट ऊपर वाले की स्पेलिंग क्या है? ACCEPT, और दूसरा एक्सेप्ट मतलब EXCEPT। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में डिफरेंस है, स्वीकार करना और उसके अतिरिक्त, उसके छोड़ के। एडवाइस सलाह देना, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी नॉट टू वर्क लेट आवर, रात तक जग के काम करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए डॉक्टर ने क्या किया है? सलाह दिया है। सो एडवाइस मतलब सलाह, द डॉक्टर्स एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम, मतलब डॉक्टर की सलाह का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। होता है ना कभी कभी वर्केबल ज्यादा लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा काम करना बहुत पसंद होता है, तो इस वजह से वो क्या, डॉक्टर की तरह भी बोले ठीक है ना, मेडिसिन खा लेंगे, बाकी हम सुधरेंगे नहीं, मतलब बॉडी के ऊपर ध्यान कम देते हैं और वर्केबल ज्यादा होते हैं। सो यहाँ पर क्या है? एक्सेस और एक्सेस। सो EXCESS, एक्सेस मतलब अधिकता। एक्सेस ऑफ वर्क हैज टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ, काम की अधिकता से उसकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा। सो एक्सेस अधिकता, ये हो गया। और एक्सेस मतलब पहुंच, आई हैव नो एक्सेस टू द DC, मगर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उससे कोई पहचान नहीं है मेरी, या उस तक मेरी पहुंच नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे वर्ड्स यहाँ पे सेंटेंस है वो बोल रहे हैं। अफेक्ट
प्रभाव डालना, या बेटर वर्ड्स अफेक्ट हिम, मतलब आपके कड़वे जो बिटर वर्ड्स हैं, आपके कड़वे जो शब्द हैं का उस पर प्रभाव पड़ा। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। तो इफेक्ट, प्रभाव, देर वॉज नो इफेक्ट ऑफ योर बिटर वर्ड्स अपॉन हिम, आपके कड़वे शब्दों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत ढीठ है ना। अल्टर, बदलना, आई कैन नॉट अल्टर माई प्रोग्राम्स, या प्रोग्राम, मैं अपना कार्यक्रम नहीं बदल सकता। अल्टर, बेदी, सो यहाँ पे द प्रीस्ट बैंड डाउन बिफोर द अल्टर ऑफ द गॉडेस, पुजारी देवी की वेदी के सामने झुका। अपोजिट मतलब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। सो माई आर्ग्यूमेंट इन दिस कंटेंट आर अपोजिट, मेरी दलील इस संदर्भ में बिल्कुल सही है। ये कब बोलता है? वकील बोलता है ना। अपोजिट मतलब सामने या उलट, ये वाला उलट नहीं, उलट, उल्टा। सो योर हाउस इज अपोजिट टू द पोस्ट ऑफिस, आपका घर पोस्ट ऑफिस के सामने है। असेंट मतलब स्वीकृति, बिफोर फाइनलाइजिंग दिस टूर द प्रिंसिपल्स असेंट इज मस्ट, मतलब इस टूर को फाइनल करने से पहले प्रिंसिपल की जो स्वीकृति है वो अति आवश्यक है, बिल्कुल होना भी चाहिए। सो असेंट, चढ़ाई, द असेंट टू दिस हिल इज क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब इस हिल की जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी क्या है, डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है। बेल, गट्ठा या बंडल, द फार्मर आर टेकिंग द बेल ऑफ द ग्रास टू देयर हाउस, मतलब ग्रास, चारे का जो बंडल है वो किसान अपने घर लेके जा रहा है। तो बेल मतलब यहाँ पे जमानत, BAIL, बेल। सो ही वॉज सेट फ्रॉम ऑन बेल, फ्री फ्रॉम, सॉरी, ही वॉज सेट फ्री फ्रॉम ऑन बेल, मतलब उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, डू नॉट ब्रेक मोहन्स स्लेट, मतलब मोहन की स्लेट मत तोड़ो। और ब्रेक, BRAKE, ब्रेक मतलब रुकावट। आई अप्लाइड द ब्रेकर ऑफ माई बाइसाइकिल, मैंने अपनी बाइसाइकिल की ब्रेक लगाई थी पर रुकी नहीं, वो अलग बात है। थैंक यू फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। थैंक यू, जय हिंद।